हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं एक नया उलन तोरण का डिज़ाइन लेके आई हूँ। सिंपल सा डिज़ाइन है। एक प्लेन सी तोरण पट्टी बनाई है मैंने। बेबी ऊल यूज़ किया है। 12 नंबर का क्रोशेट हुक है। नॉर्मल 4 प्ले ऊल है, इसीलिए आप 12 नंबर का ऊल ले सकते हैं। जो तोरण पट्टी वो सिंपल सी है। 19 रोज़ बनाई है इसकी मैंने, 90 रोज़ बनाई है। अब इसके बाद हम नीचे वाला जो मेन डिज़ाइन का पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो वो मैंने वाइट कलर का वूल यूज़ किया है। आप टोटल वाइट भी कर सकते हो या रेड वाइट कलर भी अच्छा लगता है। तो फर्स्ट रो छोड़ के जो सेकंड रो है उसमें हम धागे को अटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनेगी और फिर आगे वाले इसमें 2 डबल क्रोशिया, एक और इसमें ये दूसरी वाली, ये देखिए। फिर डायरेक्ट तीसरे वाले रो में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दूसरी, 1 2 3 बन गए। फिर चौथा। तो इसी तरह से आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो टोटल मैंने यहाँ पे पूरा स्टार्टिंग से एंड तक डबल क्रोशिया बनाई है। सिर्फ स्टार्टिंग में एक रो और एंड में एक रो छोड़ दिया है। बाकी पूरी जितने भी रोज थे हमारे, वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरा पैटर्न बना दिया है। सेम हम वाइट कलर का वूल लेंगे और इसकी नेक्स्ट वाली रो स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट वाली लाइन। तो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ वाइट कलर का वूल अटैच करके 2 चैन बना के फिर उसी में ही डबल क्रोशिया बनाना है आपको दूसरा वाला। फिर उसके आगे वाले जो लूप है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए इस तरह से। फिर थर्ड वाले में डबल क्रोशिया, फिर चौथे में डबल क्रोशिया। आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर भी ले सकते हो, या वाइट कलर में ये बहुत खूबसूरत दिखता है। प्लेन इस डिज़ाइन की खासियत ही यही है कि ये बहुत सिंपल सा है, एक उलन के साथ बन जाता है, या आप 2 कलर में बना सकते हो। वो पूरा वाइट कलर का भी बना सकते हो, वो भी डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसका फ़ोटो मैं इसमें अटैच कर दूँगी। इस तरह से आपको टोटल एक पफ स्टिच यहाँ पे बन गया। उसके बाद आपको इस तरह से फिर एक चैन बनानी है और फिर 2 लूप छोड़ के 1 और 2 और तीसरे इसमें इसको अटैच कर देना है डबल क्रोशिया के साथ। फिर सेम हमारे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने 13 डबल क्रोशिया बनाए, एक पफ स्टिच बनाया, 2 छोड़ के फिर बाकी 13 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसके बाद वाले नेक्स्ट लेयर में फिर से हम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक हर एक लूप में आपको 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक रो के साथ जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो कम होती जाएगी। तो पहले हमारे 13 बने, तो इस वाले रो में हमारे टोटल 12 डबल क्रोशिया के पैटर्न बनेंगे। तो इस तरह से आपको हर एक जो लूप बना है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, उसमें आपको 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। इस वाले रो में हमारी 12 डबल क्रोशिया बनेगी। फिर ये देखिए 12 डबल क्रोशिया बन गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे 2 पफ स्टिच बनेंगे। हर रो के साथ पफ स्टिच की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। पहले इसमें हमने 1 पफ स्टिच बनाया था, इस वाले में हम 2 पफ स्टिचेस बनाएंगे। तो इस तरह से आप पहले 2 चैन बना के उसमें 1 पफ स्टिच बना दीजिएगा, इस तरह से। फिर दूसरी और एक चैन बना के उसी में ही दूसरा पफ स्टिच बनाइएगा।
इस तरह से। ये हमारे 2 पफ स्टिच बन गए। फिर एक चैन और इसको आगे वाले जो लूप है उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिए। फिर उसमें और एक डबल क्रोशिया बनाइए और सेम आपको फिर से 2 डबल क्रोशिया का पैटर्न यहाँ पे बनाना है। इसी तरह से आपको ये देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बन गए और पूरे रो को कंप्लीट कर देना है। ये हमने सेकंड लेयर भी कंप्लीट कर दिया 2 डबल क्रोशिया के साथ। अब इसके बाद थर्ड राउंड है या थर्ड लेयर भी बोल सकते हैं आप उसको। इसमें भी हम वाइट कलर का वूल अटैच करेंगे और इन दोनों लूप के बीच में इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम एक ही लूप में। फिर आगे वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया का पैटर्न बनेगा पूरी रो में। पहले वाले में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस वाले में हमारे टोटल 11 डबल क्रोशिया बनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जो पफ स्टिचेस है वो हमारे इसमें 3 पफ स्टिच बनेंगे, क्योंकि पफ स्टिच की जो संख्या है वो बढ़ेगी और जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो कम होगी। तो आपको वैसे ही 2 चेन बना के सेकंड वाली चेन में पफ स्टिच बनाना है इस तरह से। ये देखिएगा एक पफ स्टिच, फिर एक चेन, फिर इसी में ही हम दूसरा वाला पफ स्टिच बनाएंगे। ये दूसरा पफ स्टिच। इतनी खूबसूरत सी सिंपल डिज़ाइन है, बट तोरण जो है बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि ये कलर वाइट कलर की वजह से ये और ज़्यादा खिल के अच्छा लगता है और डेली यूज़ के लिए बहुत खूबसूरत है। आप हर रोज़ इसको आपके दरवाजे पे लगा सकते हो। मैं भी यूज़ करती हूँ, और क्योंकि मैं इसको बेबी वूल के साथ बना रही हूँ, या एक आप सिंपल वूल के साथ बना दो, वॉशेबल वूल के साथ, तो इसको आप आराम से धो सकते हो, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल भी मोती वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसका कलर जाने का इसका कोई डर नहीं है। और जो चमचम वाली आती है, सालसा वूल आती है, उसको भी मतलब जब हम उसके साथ यूज़ करते हो तो बहुत बार जब हम उसको वॉशिंग करते हैं, धुलते हैं, तो उसका जो शाइननेस है वो निकल जाता है। बट बेबी वूल का ये फ़ायदा है कि इसका शाइनिंग नहीं जाता, आप कितनी बार भी इसको धोओगे। तो ये लॉन्ग लास्टिंग तोरण है, इसीलिए मैंने बेबी वूल यूज़ किया है कि आप इसको कितने सालों तक भी 10-20 साल तक आराम से इसको बना के डेली यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आपको हर एक लेयर बनाने हैं। फिर से हम इसके नेक्स्ट वाला लेयर बनाएंगे। इसमें अब हमारे 10 डबल क्रोशिया बनेंगे, 10 डबल क्रोशिया के पैटर्न बनेंगे। हर एक पैटर्न में आपके 2-2 डबल क्रोशिया होंगे। ये देखिए इस तरह से 10 9 10 10 डबल क्रोशिया इसमें बन गए। और जो पफ स्टिचेस की संख्या है वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 पफ स्टिचेस आएंगे इस तरह से। 2 ही पैटर्न बनाने हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक तो डबल क्रोशिया बनाना है और दूसरा पफ स्टिचेस बनाने हैं। जैसे डबल क्रोशिया की संख्या कम कम होती जाएगी, पफ स्टिच की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यही पैटर्न है पूरा। इसी तरह लेयर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 13-10 लेयर के साथ बहुत लंबा हो रहा है, आपको थोड़ा छोटी साइज़ में चाहिए, तो आप जो पहले हमने 13 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो वहाँ पे आप 10 से बना सकते हो या 12 के गैप से बना सकते हो। जो साइज़ है तोरण की वो अपने अकॉर्डिंग आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। नॉर्मली 2.5 फीट का दरवाज़ा होता है और जो मेन डोर होता है वो 3 फीट का होता है। तो अगर 2.5 फीट के दरवाजे के लिए आप बना रहे हो तो आप 90 रोज़ के साथ, मतलब जो तोरण पट्टी की है वो 90 रोज़ के साथ बनाइएगा।
और अगर आप मेन डोर के लिए बना रहे हैं, 3 फीट के डोर के लिए बना रहे हो, तो आप 120 फीट के 120 रो के साथ तोरण पट्टी के साथ इसको बना दीजिएगा। फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया और आगे वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 लूप बना दिए हैं। इसी को फॉलो करेंगे और आगे का पैटर्न कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद आपको और लेयर्स बनाने हैं, तो हमें टोटल यहाँ पे 10 लेयर बनाने हैं। ये देखिए मैंने 10 लेयर सेम बनाने हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेयर बन गए। पफ की स्टिचेस जो है वो बढ़ेंगी हर एक रो में, और जो डबल क्रोशिया है वो कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया के पैटर्न बने। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ऊल को अटैच कर देती हूँ, जैसे हम नॉर्मली अटैच करते हैं। फिर 2 चेन और उसी में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके आगे वाले लूप में और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। और फिर लास्ट वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया। मतलब इस वाले रो में हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया के पैटर्न बने हैं, देखिए, और बीच में 2 लूप। तो अभी इसको पलट लेंगे और जो फर्स्ट वाला लूप है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, वहाँ पे हम धागा पहले ले लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पफ स्टिच बनाना है। तो नॉर्मली 2 चेन बना के फिर हम पफ स्टिच बना देंगे। जैसे हमने पफ स्टिचेस बनाए थे पहले, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी पफ स्टिच बनाना है एक। फिर उसी के ऊपर 2 चेन बना के दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है इस तरह से। बट ये पफ स्टिच थोड़ा सा मोटा बनाइएगा नॉर्मल पफ स्टिच से, क्योंकि ये नीचे लटकन दिखेंगे और हमारी जो तोरण है उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो इसीलिए इसी तरह से आपको एक के ऊपर एक पफ स्टिच बनाने हैं। वो लेंथ आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टोटल 5 पफ स्टिच बनाए हैं, नॉर्मल लेंथ है ये। अगर आपको लगता है कि और थोड़े से नीचे होनी चाहिए तो आप एक आधा बढ़ा सकते हो, या ज़्यादा लंबे लग रहे हैं तो छोटा भी कर सकते हो। ये देखिए ये चौथा, और इसी में ही फिर हम और एक बना देंगे। 5 पफ स्टिच बनाने हैं। ऐसे ही पफ स्टिच आपको हर पैटर्न के जो लेयर्स बने हैं उनके बीच में बनाने हैं। और जो दूसरा वाला स्टिचेस था वहाँ पे भी आपको इसी तरह से पफ स्टिच की लाइन बनानी है। और पूरे टोटल जितने भी हमारे पैटर्न्स बने हैं, जो त्रिकोण बना है, उसके लास्ट में आपको इसी तरह से पफ स्टिच की एक लाइन या श्रृंखला या लटकन, आप जो चाहे बोल सकते हो। फिर लास्ट में थोड़ा सा धागा निकाल के उसको कट कर देंगे, क्योंकि हम नीचे यहाँ पे पॉम जो बनाते हैं हम लोग, जो वुलन फ्लावर बनाते हैं उसको लटकाएंगे। तो ये एक कंप्लीट लुक देगा। ये देखिए इस तरह से 2-2 बनाने हैं। और यहाँ पे मैंने रेड कलर के फ्लावर छोटे से हैं उनको अटका दिया है। और ये कंप्लीट तोरण रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। कम वुलन में मुझे नॉर्मली रेड कलर की 50 ग्राम लगी होगी और वाइट कलर की 100-150 ग्राम। और इतना खूबसूरत सा वुलन तोरण बन गया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।